थकित को शांति का वचन भयभक्त सिंह के द्वारा अप्रैल 25। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 37 पद। प्रभु चाहता है कि हम उसकी और उसकी महिमा की स्पष्ट झलक देखें। हमारी अधिकतर समस्या इसी कारण से होती है कि हम उसे देख नहीं पाते या उसे वैसे ही नहीं जान पाते जैसे वह है। जब भी हम निराश, दुखी और पराजित होते हैं, हम एक निश्चित उपाय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ें और उनका एक नया दर्शन प्राप्त करें। संसार भर में मसीही लोग आपस में पवित्रता की कमी के प्रति सचेत हैं। हम परमेश्वर के लोगों के बीच जीवन और सामर्थ्य नहीं देखते हैं। फिर भी हमारे प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और वह इनसे भी बड़े काम करेगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 12 पद। उसने फिर कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 20 पद। हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। परमेश्वर के वचन के ये पद जो लगभग प्रत्येक मसीही जानते हैं, दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन हम असफल रहे हैं, इसलिए हमें उनकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। हमारा प्रभु पहले से जानता था कि शैतान उसके लोगों पर हर प्रकार से आक्रमण करेगा, इसलिए उसने हमें चेतावनी के कई वचन दिए हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि शत्रु बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम पराजित होंगे। हमारा प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद। केवल उन्हीं के द्वारा और उन्हीं में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम विजयी मसीही जीवन का अनुभव कर सकें, हमें उसकी स्पष्ट दर्शन की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे हमें जयवंत से बढ़कर बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। इस पुस्तक का संदेश पूर्ण विजय का संदेश है। यह विजय हमें नई सृष्टि की सभी चीज़ों को विरासत में देने और हर उस हानि की भरपाई करने के योग्य बनाती है जिसे हमने झेला है। हम कुछ भी खोना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी अनेक बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ खो देते हैं। हम लापरवाही के कारण हार जाते हैं। चोरी से और हमारी अपनी विस्मृति से हमारे पास घाटे का एक बड़ा रिकॉर्ड है। फिर कल्पना करें कि एक दिन कोई आपके पास आता है और कहता है, श्रीमान मेरे साथ आइए और उन सभी चीज़ों को देखें जिन्हें आपने कभी खोया है। आप उसका अनुसरण करते हैं और अपने बड़े आश्चर्य में आप वह सब कुछ पाते हैं जो आपने खो दिया है, और देखो उनके पास सब बातें नई हो जाती हैं। अब क्या आप बहुत बहुत खुश नहीं होंगे? आप कहेंगे, प्रभु की स्तुति करो, मेरी सारी खोई हुई वस्तुएं मुझे वापस मिल गई हैं। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी यही संदेश पाते हैं। यह हमें बताता है कि जिस दिन से आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया, उस दिन से हर हानि की भरपाई कैसे की जा सकती है। पाप के श्राप के कारण मानव जाति ने सब कुछ खो दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें वह सब लौटाने के लिए आए जो हमने खो दिया है। हमारा प्रभु आश्चर्य काम करेगा। वह हमारे नष्ट किए हुए जीवन को ले लेगा जो पाप से अशुद्ध हो गया है और उन्हें पूर्ण रूप से भरपूर कर देगा।